दोस्तों, क्या आपने 10वीं कंप्लीट कर रखी है और ऐसे विभाग में काम करना चाहते हो जहां लठ भी बजाने को मौका मिले और उसके पैसे भी मिले? तो आज हम ऐसे ही वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आपको लठ बजाने का मौका मिलेगा। जेल जैसे में चोरों पर लठ बजाओ, उसके भी पेमेंट पाओ। तो चलिए, मैं बात कर रहा हूँ सहायक जेल अधीक्षक, अधीक्षक और जेल प्रहरी और वन विभाग में। तीनों में सिमिलर सब्जेक्ट सिमिलर है, बस इनमें थोड़ी एज का डिफरेंस है, क्वालिफिकेशन फर्क है और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ बताने वाला हूँ, जैसे कि अप्लाई लिंक कहाँ मिलेगा, अप्लाई कब करना है, कैसे करना है। ऑल इंडिया से वैकेंसी है, भारत के आप किसी भी स्टेट से हो, मेल हो फीमेल हो, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वाई आयु सीमा क्या रहने वाली है, पोस्ट कितनी रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सारी क्षमता क्या रहेगी, अप्लाई तिथि यानी कि कब ये अप्लाई हो रही है, कब इसकी लास्ट डेट है, अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको कैसे ठीक करेंगे, कितना चार्ज लगेगा, सब कुछ बात करेंगे। और परीक्षा शुल्क यानी कि फीस चार्ज कितना लगेगा, तो सब कुछ बात करने वाला हूं। तो चलिए एक एक पॉइंट की शुरुआत करते हैं, समझते हैं बारीकी से, बड़े ध्यान से। क्लियर है? चलिए मैं देखता हूं। आप अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की, यानी कि आज में देखिए इसकी कंप्लीट जानकारी ले लेते हैं। इसमें देखिए वन रक्षक में, यानी कि अगर वन रक्षक मीन में तीनों में अलग अलग टोटल वैकेंसी निकली है। देखिए अगर मैं प्यारे बच्चों वन रक्षक की बात करूं, किसमें, वन रक्षक में, वन रक्षक में निकली है 728 पोस्ट निकली है। अगर क्षेत्र रक्षक में बात करें, क्षेत्र रक्षक, क्लियर है, तो उसमें इन्होंने निकले 169 पोस्ट निकाली है। और बाकी जेल प्रहरी, जेल प्रहरी, अगर जेल प्रहरी की मैं बात करूं तो वो 757 पोस्ट है। बाकी जेल सहायक अधीक्षक यानी कि सहायक वाला, सहायक जेल वाला, तो इसमें अगर जेल टोटल पोस्ट की बात करूं, टोटल 25 पोस्ट निकली हुई है। आई होप आपको ये बात अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगर ये बात समझ में आ गई है तो ऑल इंडिया से मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब आती है आयु सीमा। अगर मैं आयु सीमा की बात करूं तो देखिए आयु सीमा ज्यादा तो नहीं है, अब सबकी इन्होंने अलग अलग दी है। कैसे दी है सब कुछ आप डिटेल से बात करेंगे। चलिए पहले क्या बात कर लेते हैं, आयु सीमा की बात कर लेते हैं। अब अगर मैं आयु सीमा की बात करूं तो आयु जो है 1/1/2026 को आपकी एज काउंट की जाएगी। वो आपकी 18 से लेकर कितनी है प्यारे बच्चों, 33 साल के बीच में एज होनी चाहिए। और ओबीसी वालों को 3 साल की छूट, SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलने वाली है। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगर ये समझ में आ गया है तो अब आगे देख लेते हैं। अगर मैं आगे बात करूं प्यारे बच्चों एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट भी इन्होंने देखिए घोषित करी है। पहले तो हम क्लियर कर लेते हैं क्या क्या, बहुत कुछ है, चलिए क्लियर कर ले, एक एक चीज क्लियर कर लाता हूँ मैं आपके। क्लियर है, एक सेकंड, बस एक सेकंड रुक जाइए, सब कुछ मैं बताता हूँ। अब इन्होंने जो पहले अप्लाई डेट की बात कर लेता हूँ, किसकी अप्लाई डेट। अगर मैं अप्लाई डेट की बताऊं तो अप्लाई डेट देखिए प्यारे बच्चों आपकी 28/2/2026, यानी कि आज से ही अप्लाई होंगी। और लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट इसमें 14/3/2026 रहने वाली है, यानी कि बहुत कम टाइम मिला है आपको फॉर्म फिल करने का। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखिए ये किसकी बता रहा हूं मैं, अभी वन रक्षक के बारे में डिटेल दे रहा हूं। क्लियर है? तो अप्लाई डेट समझ में आ गई, एज समझ में आ गई। चलिए अगर एज समझ में आ गई है तो आगे बात कर लेते हैं। इसमें ग्रेजुएशन क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, तो मात्र 10th पास, यदि आपने 10th पास कर रखा है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए ये बात समझ में आ गई। अब अगर इसमें सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें प्यारे बच्चों आपकी 19,000 से स्टार्टिंग है और इसमें जो है 62,000 रुपए आपकी सैलरी रहने वाली है। मैं आपकी वन रक्षक की टोटल अभी बात कर रहा हूं। क्लियर हो गई? चलिए अब देखिए बात आती है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही मार्क्स के होंगे। सही है? इसमें अब कितना टाइम होगा, टाइम होगा 2 घंटे, यानी कि आपको 60 मिनट का टाइम मिलने वाला है। अब सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद आपका PH यानी कि फिजिकल होगा। फिर प्यारे बच्चों DV होगा, DV के बाद आपका मेडिकल होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए बात आती है रिटन एग्जाम में, मैंने बताया 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स होंगे, 2 घंटे होंगे। तो कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो देखिए इन्होंने 4 सब्जेक्ट रखे हैं। आपका रखा है GS, GS के बाद आपका रखा है इन्होंने प्यारे बच्चों मैथ, मैथ के बाद रीजनिंग एंड पर्यावरण। क्लियर है? पर्यावरण।
तो इन चारों सब्जेक्ट से आपको टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100 ही मार्क्स मिलेंगे। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए ये बात समझ में आ गई तो इसका फिजिकल और बता देता हूं, क्योंकि हर एक चीज की मैं जानकारी आपको अब देने वाला हूं, एक एक चीज की जानकारी दूंगा। पहले वन रक्षक की बात करेंगे, क्लियर है। चलिए अगर मैं इसमें फिजिकल की बात करूं तो देखिए मेल की मैं बात करूं तो मेल की जो हाइट है 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना नॉर्मल 79 होना चाहिए। कितना? 79। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फुलाव आना चाहिए। अगर इसमें फीमेल की बात करूं तो फीमेल की इन्होंने दी है कितनी दी? 150 सेंटीमीटर की हाइट दी है, क्लियर है। SC ST वालों को इन्होंने थोड़ा सा अलग से दिया है, यानी कि जनजाति अनुसूचित जनजाति के लिए इन्होंने 152 सेंटीमीटर और वो आपकी जो SC ST में आते हैं 145 सेंटीमीटर की इन्होंने हाइट दी है। सही है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देख लेते हैं। बात आती है इसमें पैदल चलने का भी एक थोड़ा सा है। अगर पैदल चलना है पैदल वाले तो 4 किलोमीटर यानी कि 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। ये लड़कों के लिए है। अगर इसमें लड़की आती है तो 4 ही घंटे में आप इन्होंने दूरी दी है इनके लिए 14 किलोमीटर, क्लियर है। चलिए ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब एक दुख भरी बात ये है, सबसे जो ज्यादा दुख भरी है, देखिए फरवरी आज लास्ट डेट है, मार्च हमारा बचा है केवल, अप्रैल में इन्होंने एग्जाम भी रख दिया है। तो अप्रैल में कब एग्जाम रखा है इन्होंने? 7/4 यानी कि लगभग 31 और 38 37-38 दिन मात्र दिए हैं। 2026 को इसका एग्जाम होना है। तो जुड़ जाइएगा जुलो जान से जो बच्चे वन रक्षक में जाना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए ये बात समझ में आ गई है। अब इसके परीक्षा शुल्क की बात करें तो देखिए 500 रुपए किसके लगेंगे? जनरल वालों के लिए, OBC वालों के लिए और आपका EWS वालों के लिए। बाकी के लिए आपको 250 रुपए चार्ज लगना है, क्लियर हो गई। चलिए ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात आती है तो इसके अप्लाई कब हो रहे हैं? क्या मैंने अप्लाई बता दिए? अप्लाई मैंने बताया आज से ही हो रहे हैं, 28 फरवरी से चालू हो रहे हैं। आई होप आपको ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए ये बात समझ में आ गई है तो अब थोड़ा सा अलग देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। यानी कि वन रक्षक हमने सारा कंप्लीट कर लिया। अब क्या आती है? अब आती है प्यारे बच्चों हमारा कौन सा, यानी कि दूसरा वाला, दूसरी पोस्ट देख लेते हैं जेल प्रहरी की। किसकी? जेल प्रहरी की। चलिए इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए सब सिमिलर ही है, थोड़ा बहुत चेंजिंग है, बट कोई नहीं, सब आसान है, क्लियर है। अगर जेल प्रहरी की बात करें, पोस्ट मैंने बताई थी जेल प्रहरी में 500 कितनी है? 757 पोस्ट है, क्लियर है, सभी के लिए है आपके इसमें। अब बात आती है इसमें योग्यता है सारी के मापदंड की। अगर मैं इसमें क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मात्र 12th पास, अगर 12th पास हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो बहुत आसानी से, क्लियर है। बात आती है इसमें, देखिए बाकी तो सब कुछ सही रहेगा, बस इनमें आयु सीमा थोड़ी सी चेंजिंग है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आयु सीमा भी देखिए वही रहने वाली है। आयु सीमा भी प्यारे बच्चों 18 से लेकर 33 साल इन्होंने दी है। OBC वाले को 3 साल की छूट, SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलने वाली है। बात समझ आ गई। इसमें बस इन्होंने ग्रेजुएशन चेंज करी है, 12वीं पास चाहिए, क्लियर है। चलिए अब एज काउंट होगी कब? तो 1/1/2026, इसका मतलब है 1 जनवरी को 1 जनवरी 2026 को आपकी एज काउंट, यहाँ से एज काउंट करनी शुरू हो जाएगी, क्लियर है। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब क्या बचा आपके, इन्होंने देखिए इसमें क्या क्या दिया है, इसमें रेस अलग दी है, यानी कि 800 मीटर की जो रेस दी है लड़कों के लिए 2 मिनट 50 सेकंड में कवर करनी होगी, सही है। अगर महिला के लिए बात करें यही दौड़ तो इन्हें यह आपको 4 मिनट में कवर करनी होगी। किसके? 4 मिनट में कवर करनी होगी। कितनी प्यारे बच्चों? 4 मिनट। यानी कि लड़कों के लिए 800 मीटर की रेस तो 2 मिनट 50 सेकंड में, और लड़कियों को 4 मिनट में कवर करनी होगी ये वाली रेस, सही है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें आती है गोला फेंक। क्या? गोला फेंक। और बाकी देखिए सब कुछ सही है, बस इसमें क्वालिफिकेशन ही चेंज करी है और इन्होंने थोड़ा सा फिजिकल चेंज करा है, क्लियर है। अगर गोला फेंकी में बात करें तो 20 फुट दूर गोला फेंकना है लड़कों को। अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियों को 16 फीट दूर गोला फेंकना है, सही है। चलिए ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है अब इसकी, किसकी?
जेल क्षेत्र रक्षक की। तो इसमें ये जबरदस्त पोस्ट है, बेहतरीन पोस्ट है, इसकी बात कर लेते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इन्होंने मांगा है इसमें प्यारे बच्चों ग्रेजुएशन। क्या मांगा है? ग्रेजुएशन। अच्छा जी, क्या मांगा है प्यारे बच्चों? ग्रेजुएशन इन्होंने मांगा है। अच्छा, ये इसी का ही है। चलिए, और बाकी सब कुछ यही है, इसमें इन्हें ग्रेजुएशन मांगा, बाकी में सब कुछ यही है। अब मैं क्या करूंगा, अप्लाई लिंक आपको मैंने बताई दी है, फीस मैंने आपको बताई दी है, इसमें बस इन्होंने क्या कहा, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करी है कुछ, यानी कि क्वालिफिकेशन में बात करी है। अगर इसमें बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन मांगा है, इसमें 12वीं मांगा है, इसमें 10th मांगा है, बाकी सब कुछ वही है। एग्जाम डेट इन्होंने फिक्स करा है। तो बहुत बढ़िया मौका है, जो बच्चे सैलरी अच्छा कर देंगे, हाँ सैलरी भी थोड़ी थोड़ी चेंजिंग है। मैं इसका अप्लाई लिंक इस उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज अप्लाई लिंक जाकर अपना अप्लाई कर सकते हैं, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप चेक भी कर सकते हैं, मैं इसका लिंक भी डलवा दूंगा। तो चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट न्यू वीडियो में। वीडियो कैसे लगी लाइक और शेयर करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ।